नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के हमारे न्यू टॉपिक में। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप से संबंधित बातों की। तो आप लोग जानते हैं मैं सभी बातें इस चैनल पर करता हूँ। तो अगर आप देखने के लिए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभार छोटे सब्सक्राइबरों को भी, कम सब्सक्राइबरों वालों को भी सपोर्ट कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपका मन, लाइक करेंगे तब भी ठीक, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं स्कॉलरशिप के? तो स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 22 जुलाई 2026 से आप 21 सितंबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप कब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी? तो जनवरी 2026, 21 जनवरी से 23 जनवरी तक आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। ये आज की आखिरी डेट है। अच्छा, कौन कौन से स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं ये बात कर लेते हैं। अगर आप 9th-10th में हैं तो आप पी मैट्रिक के नाम से आता होगा तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, 9th में आपको फ्रेश कर भरना है और 10th में उसी को रीन्यूअल करना है। और पोस्ट मैट्रिक 11th और 12th में वैसे ही 11th में आपको फ्रेश भरना है और 12th में आपको उसी को रिन्यूअल करना है। OTR आपको एक ही बार करना है। अगर आपने एक बार कर दी, अपनी इन्फॉर्मेशन सारी दे दी, तो उसी के थ्रू आपको OTR के थ्रू ही फ्रेश और रिन्यूअल करते जाना है। जैसे डैश मोटर में, इसमें UG PG डिप्लोमा जितने भी हैं 3 साल 5 साल के, तो आपको पहले साल फ्रेश भरना है, अगले साल रिन्यूअल कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगली बात करते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 से PG तक के जो भी छात्र हैं, कक्षा 9 से PG तक के, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में नियमित उनकी हाजिरी लगती हो। ये 3 शर्तें आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, दस्तावेज कौन कौन से आवश्यक है? तो आपको पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, और खाते व आधार में एक नंबर। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको सब लोग आपको नहीं बताएंगे। आपका नंबर ही आधार से लिंक होना चाहिए, और जो नंबर आपका आधार में लिंक है वही बैंक खाते में है। अगर आपके खाते में आपकी मम्मी का अकाउंट नंबर या घर वालों का ऐड है और आपके आधार में आपका नंबर ऐड है, तो आपकी स्कॉलरशिप आने में बहुत दिक्कतें होंगी। तो आप इसको पहले सही करवा लीजिए, फिर उसका फॉर्म भरिए। ठीक है। छात्र के नाम का बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट छात्र के नाम होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के भी बैंक अकाउंट में खुलवा कर वो करवा लिया। बैंक की पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 से 4 चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए। आय प्रमाण पत्र, सामान्य OBC 2 लाख तक, SC ST के लिए 2.5 लाख तक छूट है। मतलब इसके अंदर आपको बनवाना होगा अगर स्कॉलरशिप चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, एक ये और एक ये। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र OBC व SC ST के लिए चाहिए, बाकी जनरल वालों के लिए काम चल जाएगा। अगर आप EWS हैं तब आपको भी आवश्यक है। पिछली कक्षा की मार्कशीट चाहिए, वर्तमान कक्षा की मार्कशीट, वर्तमान कक्षा का फीस रिसिप्ट चाहिए, फीस रिसिप्ट चाहिए। ठीक है। और प्रवेश पत्र चाहिए जो कि कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, बोनाफाइड। और आपको अपनी एक ईमेल ID चाहिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्या क्या चाहिए वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ पर भी नहीं समझ में आया होगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगली बात कर लेते हैं, आवेदन की प्रक्रिया। नए या एकदम पहली बार वाले अभ्यर्थी जिसने कभी OTR नहीं भरा है वो पहले OTR भरेंगे। मतलब फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको OTR भरना अनिवार्य है। ठीक है। आधिकारिक पोर्टल पर नया पंजीकरण करेंगे और एक बार भरने के बाद रिन्यूअल करें, जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया है। मतलब अगर आपने 9th में है OTR करने के बाद तो आप फ्रेश भरेंगे, और 10th में जाते ही रिन्यूअल करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप 11th में हैं तो आप फ्रेश भरेंगे, 12th में हैं तो रिन्यूअल करेंगे। ऐसे ही BSc BA BCom किसी में भी हैं तो फर्स्ट ईयर में आप फ्रेश भरेंगे,
सेकेंड ईयर में उसी का रिन्यूअल करवाएंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो यहाँ तक मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं, आप सभी व्यक्तिगत व शैक्षिक जानकारी भरें। फॉर्म भरते समय जितनी भी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी मांगी जाती है सबको अच्छे से वेरीफाई करके भरें। सॉरी, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, मतलब जो जो दस्तावेज बोलता है हाई स्कूल, इंटर, सबको अपलोड करें। आवेदन को सबमिट कर दें, आवेदन का प्रिंट निकाल लें, जो आवेदन सबमिट हो गया है। प्रिंट और दस्तावेज अपने स्कूल में जमा करें, वो सारे प्रिंट आउट और जो जो दस्तावेज आपने अपलोड किए हैं जो ऊपर मैंने बताया है उन सब की 2-2 फ़ोटोकॉपी, एक नहीं 2-2 फ़ोटोकॉपी ले जा करके कॉलेज में जमा करना होता है विथ फ़ोटो, और कॉलेज के द्वारा उसका सत्यापन करके आपकी जो स्कॉलरशिप की वो होती है उसको आगे बढ़ा देते हैं। अगली बात करते हैं, आवेदन के समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। बैंक खाता छात्र के नाम पर हो, आधार व खाते की NPCI आधार सीडिंग सही हो, मतलब आधार के थ्रू अकाउंट में पैसे आ सकते हों, सभी दस्तावेज वैध व स्पष्ट स्कैन हो, गलत जानकारी पर आवेदन निरस्त हो सकता है। आर्यता, मतलब आपके पास क्या हो तभी आपकी लगभग आप फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन जो स्कॉलरशिप आने के चांस होते हैं तब ज़्यादा रहते हैं। तो पिछली कक्षा जनरल OBC में 60%, जैसे कि आप मान लीजिए 9th में है तो आपको 8th में 60% चाहिए, आप 10th में आए तो 9th में चाहिए 60%, आप 11th से फॉर्म भरें तो 10th में आपको 60% चाहिए। समझ गए होंगे, ठीक है। और SC ST को केवल 55% की आवश्यकता होती है, यहाँ पर भी छूट मिली हुई है इनको। ठीक है, अगली बात करते हैं। हाँ, BEd के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए थे तो इसके लिए मैं सोचा BEd वालों को स्पेशल थोड़ा सा बता देता हूँ। तो BEd वालों को वो चीज़ें तो चाहिए ही, उसके अलावा आपको स्नातक की सभी मार्कशीट और डिग्री चाहिए। BEd में जो आपने फॉर्म भरा था प्रवेश पत्र मिला होगा ना, वो लगाना होगा। BEd की फीस रिसिप्ट मिलेगी होगी जो 51,000 वाली, 2 फीस रिसिप्ट है, एक 46,000 वाली और एक 5,000 वाली, तो उन दोनों को लगाना होगा। ठीक है, और कॉलेज का इनरोलमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला, यहाँ पर इनरोलमेंट की जगह जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ ना उसको आप लोग लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।